जय हिंद साथियों। वेलकम टू 5G क्लासेस। 5G क्लास में आपका स्वागत है। हम जो है करंट अफेयर 2020 के जो श्रृंखला चला रहे हैं उसमें जो पहला चैप्टर आपका रह गया था, जो वर्ष 2020 की प्रमुख नियुक्तियां के बारे में बता रहे थे। तो बचे हुए जो बाकी नियुक्तियां हैं उनको जानेंगे। तो आइए चलिए। तो पहले देखेंगे कि संसद के विभिन्न तीनों वित्तीय समिति के अध्यक्ष जो पुनः निर्वाचित हुए हैं के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, अधीर रंजन चौधरी बारे में जानेंगे। ये जो है लोक लेखा समिति के हुए हैं, अधीर रंजन चौधरी। ओके, इनको जो है याद ध्यान देंगे, अधीर रंजन चौधरी, लोक लेखा समिति। ओके। पी प्रवीण सिद्धार्थ जो है, ये जो है राष्ट्रपति के निजी सचिव हैं। कौन है? इनकी थोड़ा सा फोटो सही नहीं आई है। ये जो राष्ट्रपति के निजी जो सचिव होते हैं ये पी प्रवीण सिद्धार्थ हैं। ओके। अगला है आपका गिरीश बापट। ये जो है ये प्राक्कलन समिति इनके अंडर में है। अगला है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ये जो है प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। कौन है? प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। और राष्ट्रपति के सचिव कौन है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ। और प्रधानमंत्री के हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आपका अगला है मीनाक्षी लेखी। ये जो है मीनाक्षी लेखी लोक उपक्रमों के समिति के अध्यक्ष हैं। ओके। अगला है अजय भूषण पांडे। ये जो है आपके भारत के वित्त सचिव हैं। कौन है? भारत के वित्त सचिव। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है कि भारत के वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे। इनको याद रखेंगे। ओके। अगला है आपका जी आर चिंताला। ये जो है ये नाबार्ड के चेयरमैन है। इनको याद रखेंगे। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो जी आर चिंताला। अगला है आपका हर्षवर्धन श्रृंगला। ये जो है भारत के विदेश सचिव हैं। भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला है आपका जी नारायण। ये जो है इसरो के वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन। इसरो के वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। ओके। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। आपका अगला है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। ये जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष। हाल ही में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमआईसी का स्थान एनएमसी ने ले लिया है। जो इसका स्थान था वो कौन ने लिया है? एनएमसी ने ले लिया है। ओके, याद रखेंगे। अगला है राजीव बंसल। ये जो है एयर इंडिया के चेयरमैन है। ओके, एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो राजीव बंसल। इनको याद रखेंगे। और आपका अगला जो है जेपी नड्डा। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष। पूरी जगह भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा है। अब चलते हैं अगले, डॉक्टर एपी माहेश्वरी। ये जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। कौन है? सीआरपीएफ के महानिदेशक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। बीके यादव ये जो है रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ हैं। बीके यादव। ओके, ये परीक्षा के लिए तीसरी से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सबकी पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका अगला चलते हैं वर्ष 2020 में नियुक्ति। विभिन्न देशों में भारत के राजदूत, जो भारत के राजदूत जैसे होते हैं ना, अलग अलग देशों में नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है मनोज भारती। ये जो है इंडोनेशिया में
इंडोनेशिया में जो है नियुक्त हुए हैं। ये कब हुए थे? अक्टूबर में हुए थे। ओके, आपका अगला है नंदिनी सिंगला, ये मॉरिशस में है, मॉरिशस में नियुक्त हुई है, ये भी अक्टूबर में हुई थी। तन्मय लाल, ये स्वीडन में नियुक्त हुए हैं, तन्मय लाल स्वीडन में। ओके, अगला है आपका देवयानी खोबडागरे, ये जो है कंबोडिया में नियुक्त हुई है। अगला है आपका राज श्रीवास्तव, ये क्रोएशिया में जो राजदूत हैं भारत के। गायत्री ईश्वर कुमार, यूनाइटेड किंगडम यूके में कौन है? भारत के राजदूत हैं। रवीश कुमार, ये फिनलैंड में भारत के राजदूत हैं, ये जून में हुए थे। उसके बाद आता है मोनिका कपिल मोहता, ये स्विट्जरलैंड में जो है भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। सुरेश के रेड्डी ब्राजील में हुए हैं। पेरियासामी कुमारन, ये सिंगापुर में नियुक्त हुए हैं भारत के राजदूत। अगला है आपका जावेद अशरफ, ये फ्रांस में नियुक्त हुए, ये फरवरी में नियुक्त हुए थे, ये भी याद ध्यान देंगे। गोपाल नागले, ये श्रीलंका में नियुक्त हुए, ये फरवरी में नियुक्त हुए थे, श्रीलंका में का है भारत के राजदूत हैं। अगला आपका अजय बिसारिया, ये कनाडा में भारत के राजदूत हैं। विनय मोहन क्वात्रा, ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। तरनजीत सिंह संधू, ये अमेरिका में है भारत के राजदूत। ओके, तो ये जितने भी विभिन्न देशों के राजदूत या उच्चायुक्त हैं सभी जो है ये परीक्षा की दृष्टि बहुत इनको ध्यान देंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब जो है वर्ष 2020 में हुए विभिन्न देशों के साथ भारत का समझौता ज्ञापन। ओके, जो भारत के साथ किन किन देशों से क्या क्या समझौता होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए ये जो है स्पेन के साथ समझौता हुआ है। ओके, इसको ध्यान देंगे। स्पेन के साथ समझौता, किसके साथ? स्पेन के साथ समझौता हुआ है, ये नवंबर 2020 में हुआ है। अब अगला है दूर संचार, इसको बोलते हैं आईसीटी के क्षेत्र में किसके साथ हुआ है? यूके के साथ हुआ है। किसके साथ? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये नवंबर 2020 में हुआ है। फिर अक्टूबर 2020 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हुआ है? तो जापान के साथ हुआ है। किसके साथ? जापान के साथ। अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए कंबोडिया के साथ समझौता हुआ है। फिर साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान के साथ हुआ है। अगला ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्धार और संरक्षण हेतु जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं उनके संरक्षण के लिए इटली के साथ समझौता किया गया है। उसके बाद शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग, ये नाइजीरिया के साथ समझौता किया गया है। भू विज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया गया है। उसके बाद अगला है सितंबर 2020 में किया गया भारतीय सशस्त्र बल और जापान के आत्मरक्षा बल के बीच आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित आदान प्रदान के एक समझौता जो हुआ है वो जापान के साथ हुआ है, इसको ध्यान देंगे। पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में जो जिम्बाब्वे के साथ समझौता किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भूटान के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ? भूटान के साथ, पर्यावरण के क्षेत्र में। रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए जर्मनी के साथ किया गया है। रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो जर्मनी के साथ समझौता किया गया है। सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में आइसलैंड के साथ समझौता किया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया गया है। ये जनवरी 2020 में किया गया। फिर जनवरी 2020 में शांति और नागरिक उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग हेतु ये मंगोलिया के साथ समझौता किया गया है। जनवरी 2020 में ध्रुवी विज्ञान में सहयोग के लिए स्वीडन के साथ समझौता किया गया है। और लास्ट जो है ये भारतीय रेलवे के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सक्षम करने के लिए सहयोग किया गया। किसके साथ? यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम से। अब जो है अगला जो है आपको हम बताते हैं।
तो आपको हम आगे बता रहे हैं वर्ष 2020 में नियुक्ति भारत के स्थायी प्रतिनिधि के बारे में बताएंगे। जो भारत स्थायी प्रतिनिधि जो नियुक्त हुए हैं, जैसे कि पहला है आपका पहला है ये संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है। तो जिनेवा कार्यालय में जो है इंद्रमणि पांडे को क्या गया है, एक अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। किनको चुना गया है? इंद्रमणि पांडे। क्या? इंद्रमणि पांडे को जो है स्थायी संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा कार्यालय में स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। फिर आपका जो है अगला जो है आपका अगला जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में, जो यूनिक के जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहां पे जो है टी.एस. त्रिमूर्ति को जो है स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। इनको याद रखेंगे। फिर से आपका अगला जो है आपका, इनको ध्यान देंगे, अजय त्यागी। ये जो है अजय त्यागी जी, ये जो है सेबी के क्या है, चेयरमैन है। क्या है? सेबी के चेयरमैन है। इनको याद रखेंगे, सेबी के चेयरमैन है। ओके। अब जो है जो सेबी है, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म इसका याद कर लेंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके। तो अब चलते हैं, आपको आगे बताते हैं। पीटीआई के चेयरमैन अविक सरकार कौन है? अगला जो है आपका 4th नंबर, अविक सरकार। ये जो है पीटीआई के क्या है, चेयरमैन है। क्या है? पीटीआई के चेयरमैन है। पीटीआई के चेयरमैन है। ओके। जो है आपका अगला बता दें। हाँ, 5वां आप याद कर लिए, उसका राकेश अस्थाना के बारे में। राकेश अस्थाना ये जो हमारे हैं, ये बीएसएफ के महानिदेशक है। कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक। ओके। बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना, बीएसएफ के महानिदेशक। अब बात है बीएसएफ की, तो बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965। ओके, याद रखेंगे 1965 को हुई थी। और बीएसएफ का मोटो भी याद रखेंगे। इसका जो मोटो क्या होता है? मोटो होता है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। क्या होता है? जीवन प्रयत्न
कर्तव्य। मोटो भी इसका याद रखेंगे, जीवन प्रयत्न कर्तव्य। अब आपको अगला बताएं, 6 नंबर, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर ये जो है, राजेश खुल्लर जो है, ये विश्व बैंक के निदेशक मंडल भारत द्वारा नियुक्त कार्यकारी निदेशक। ये जो है विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक है। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक, विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। ओके, इतना याद रखेंगे। और बात है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में कुछ जान लेंगे। विश्व बैंक के बारे में, तो विश्व बैंक की स्थापना पहले जान लेंगे 1944 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, ये हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। ओके, हेड क्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन डीसी, याद रखेंगे। अब इतना हो गया। और इसके जो, हाँ, इसके प्रेसिडेंट भी याद रखेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास। ओके, डेविड मालपास है के अध्यक्ष। अब इतना हो गया, डेविड मालपास। ओके, अब आपको अगला बताते हैं, 7 नंबर जो है, 7वां, इसके बारे में, एडीबी के बारे में बताते हैं। जो एडीबी की कार्यकारी, एशियाई विश्व बैंक जिसको बोलते हैं एडीबी, क्या बोलते हैं? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसके बारे में बताते हैं। इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी निदेशक हैं, समीर खरे। कौन है? कार्यकारी निदेशक कौन है? कार्यकारी निदेशक कौन है? समीर खरे हैं। कौन है? समीर खरे। याद रखेंगे, समीर खरे जो कार्यकारी एडीबी के कार्यकारी निदेशक हैं। अब बात है एडीबी के, तो एडीबी के बारे में जान लेंगे। अब एडीबी के बारे में जानेंगे कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी। तो एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, 1966, 19 दिसंबर 1966। अब इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? तो एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, ये जान लेंगे। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? ये जो एशियन डेवलपमेंट का जो प्रेसिडेंट है, मासात्सुको असाकावा है। कौन है? मासात्सुको असाकावा। ओके, ये प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मासात्सुको असाकावा है। याद रखेंगे, मासात्सुको असाकावा। और इसका, हाँ, इसका हेड क्वार्टर याद कर लेंगे। हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो एडीबी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ओके, ये हो गया एडीबी के बारे में। अब एडीबी के बारे में हो गया, चलते हैं अगले। अब आपको जो अगला जो है बताते हैं, आपका जो 8वां नंबर, ये डब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? डब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्यकारी
अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? तो मुख्य कार्यकारी अनिल सोनी, ये भारतीय मूल के हैं। अनिल सोनी, अनिल सोनी ये कौन है? भारतीय मूल के हैं ये भी। ओके, WHO के। तो आज से जुड़ी करंट अफेयर महत्वपूर्ण करंट इतना ही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगला चैप्टर बताएंगे वर्ष 2020 में नियुक्त हुए विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यदि वीडियो आपको पसंद लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।